गत सत्र में षष्ठ पाठ महाराणा प्रताप के परिचय के उपरांत इस सत्र में इस पाठ का विधिवत औपचारिक प्रारंभ करते हैं। महाराणा प्रताप उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमिम प्रतापस्य पुण्य भूमिम मेवाड़ राज्यम को न जानाति। उत्सर्ग परंपराया, उत्सर्ग कहते हैं बलिदान, प्राणोत्सर्ग, तो बलिदान की परंपरा है। बलिदान की परंपरा की उद्भव भूमि, उद्भव भूमि यानी उत्पत्ति स्थान, तो बलिदान की परंपरा की उत्पत्ति स्थान प्रतापस्य पुण्य भूमि, महाराणा प्रताप की पुण्य भूमि, पवित्र भूमि मेवाड़ राज्यम, मेवाड़ राज्य को कौन जानाती, कौन नहीं जानता है। जानाती यानी जानता है, कौन नहीं जानता है, अर्थात सर्वे जानन्ति, सभी जानते हैं। इदम राज्यम शूराणाम शौर्येण यूनाम आत्महत्या सतीनां च जौहर परंपराया विश्वस्मिन् जगति महतिम प्रसिद्धिम अलभत। इदम यानी यह राज्य, राज्यम राज्य, इदम राज्यम इस राज्य ने शूराणाम शौर्येण, शूराणाम यानी वीरों के, शौर्येण पराक्रम से, वीरता से, वीरों की वीरता के द्वारा, यूनाम यानी युवाओं के आत्महत्या, आत्म बलिदान, बलिदान के द्वारा, युवाजनों के बलिदान के, युवकों के बलिदान के द्वारा, सतीनाम च जौहर परंपराया, सतीनाम च और सतियों की, जौहर परंपराया जौहर की परंपरा से, विश्वस्मिन जगति, जौहर के बारे में सभी जानते हैं कि जब प्राचीन समय के अंदर जब क्षत्रिय उनके दुर्ग इत्यादि को शत्रु सेना के द्वारा घेर लिया जाता था और जब उनके संसाधन सब समाप्त हो जाते थे, तब उस समय में सभी जो योद्धा होते थे, युवक वर्ग जो होता था, वह केसरिया वाना धारण करके और मरने मारने के लिए युद्ध मैदान के अंदर शत्रु से लोहा लेने पहुंच जाते थे। और उनके जाने के पश्चात जितनी भी महिलाएं होती थीं, वे सभी एक बड़ी सी चिता बना करके और उस चिता को प्रज्वलित करके अपने शरीर को उसमें आहूत कर देती थी, ताकि शत्रु के द्वारा उनका मान भंग न हो सके। तो यह जो परंपरा थी, ये जौहर परंपरा के नाम से राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। तो सतीनाम च जौहर परंपराया, सतियों की जौहर परंपरा से, विश्वस्मिन जगति समस्त संसार में, महतिम प्रसिद्धिम अलभत बहुत बड़ी प्रसिद्धि को, अलभत यानी प्राप्त किया है। यानी इस राज्य ने, इस मेवाड़ राज्य ने वीरों की वीरता से, युवाओं के आत्म बलिदान से, सतियों के जौहर की परंपरा से, विश्वस्मिन यानी सारे के सारे, संपूर्ण जगत यानी संसार में, महतिम यानी बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हम्मीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। अर्थात मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में, सिसोदिया नामक वंश में बप्पा रावल, राणा हम्मीर और महाराणा सांगा प्रभृति यानी जैसे, वीराणाम वीरों की सुदीर्घा परंपरा, सुदीर्घ यानी बहुत बड़ी, बहुत लंबी परंपरा विद्यते चली आ रही है। यानी मेवाड़ राज्य का जो सिसोदिया वंश है, उसमें बप्पा रावल, राणा हम्मीर और महाराणा सांगा और अन्य अनेक ऐसे वीरों की सुदीर्घ यानी बहुत लंबी, बहुत दीर्घकालीन परंपरा, बहुत लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। अस्यामेव परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य सप्तनवत्यधिक पंचदशशततमे वर्षे चत्वारिंशत् अधिक पंचदश ईस्वीयाब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। अर्थात इनका जो जन्म, महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में, तो अस्याम ये परंपरा में, इसी परंपरा में, ये जो परंपरा चली आ रही है वीरों की, यहाँ पर महाराणा हम्मीर, महाराणा सांगा और बप्पा रावल जैसे वीरों की जो सुदीर्घ परंपरा चली है, उसी अस्यामेव परंपरायाम, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह से जन्म, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म
विक्रमस्य विक्रम के सप्तनवत्यधिक पंचदश शततमे। अब यहाँ पर ये संस्कृत में है सप्तनवत्यधिक पंचदश शततमे, यानी कि 1597 वर्ष में, विक्रम के 1597 वर्ष में 1557 विक्रम संवत में, और फिर ईस्वी संवत है 44 पंचदश शत ईस्वी आब्दे, यानी कि 1940वें ईस्वी वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ला तृतीयायाम, ज्येष्ठ मास से जेठ के महीने की शुक्ल तृतीयायाम, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अभवत हुआ। इन महाराणा प्रताप सिंह का जन्म जो था इसी वीर परंपरा में विक्रम संवत 1597 में, और उसके अनुसार 1540 ईस्वी वर्ष में ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। प्रताप बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। तो महाराणा प्रताप बाल्यकालाद एवं, बाल्यकाल से ही, शिशुकाल से ही, अपने शैशव काल से ही, बचपन से ही वीर योद्धा, एक महान वीर पराक्रमी शौर्यशाली योद्धा, कुशल सेनानी और कुशल सेना नायक, धीर नायकश्च और धैर्यवान नायक, नायक जिसे कहते हैं अपन अंग्रेजी में हीरो भी कहते हैं, तो नायक नेता, तो धीर नायक थे और यह धीर नायक थे। पितुः उदय सिंहस्य अनंतरम प्रताप महाराणा पदवीं प्राप्य स्ववयसः 32तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्। पितुः अर्थात पिता के, उदय सिंह से, उदय सिंह के पिता उदय सिंह के अनंतरम पश्चात बाद में प्रताप महाराणा प्रताप ने महाराणा पदवीं प्राप्य, महाराणा की पदवी को प्राप्त करके, महाराणा इस पद नाम को प्राप्त करके स्ववयस है, अपनी आयु के, वयस यानी आयु के, अपनी आयु के 32तमे वर्षे, अपनी आयु के 32वें वर्ष में, 32तमे का अर्थ हुआ 32वें, तो 32वें वर्ष में, अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासन, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान यानी आरूढ़ हुए, अर्थात उस पर बैठे। अपने पिता उदय सिंह के पश्चात अपनी आयु के 32वें वर्ष में, यानी 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर ये महाराणा प्रताप बैठे, अर्थात इनका राज्याभिषेक हुआ। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत। तस्य यानी उनका राज्याभिषेक, उनका राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत, गोगुंदा नामक ग्राम में अभवत यानी हुआ, गोगुंदा नाम के गांव में उनका राज्याभिषेक हुआ। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। तस्मिन् काले उस समय में उत्तर भारत में मुगल वंशीयानां, मुगल वंश के शासकानां यानी सम्राटों का, राजाओं का शासन आसीत् था, यानी उस समय में उत्तर भारत में मुगल वंश के जो शासक थे उनका शासन था, वे शासन कर रहे थे। राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमानाः देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखः आसन्। राजा ने, इस देश के राजाओं की क्या स्थिति थी, इस देश के जो राजा थे तत्सेवामेव यानी उनकी सेवा को ही, उन मुगल वंश के शासकों की सेवा को ही, स्वकर्तव्यम मन्यमाना, स्वकर्तव्यम अपना कर्तव्य मानते हुए, मन्यमाना है मानकर, मानते हुए, देश रक्षा कर्तव्यात्, देश रक्षा का रूपी जो कर्तव्य था, तो अपने देश की रक्षा करने का जो कर्तव्य था, उस देश रक्षा रूपी कर्तव्य से सर्वथा विमुखः आसन, पूरी तरह से, सर्वथा पूरी तरह से, पूर्ण रूपेण विमुखः, विमुख विपरीताः आसन, यानी उसकी ओर से विमुख हो गए थे, उदासीन हो गए थे। मुगल शासकस्य सहायं विधाय आत्मगौरवं मन्यन्ते स्म। मुगल शासक, मुगल शासक की सहायं विधाय, सहायताम कृत्वा, विधाय यानी करके, कृत्वा करके, मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरवं मन्यन्ते स्म, अपना आत्माभिमान, स्वाभिमान मानते थे, बड़ा गौरव मानते थे। मुगल शासकों की सहायता करने में अपना बड़ा स्वाभिमान मानते थे, अपना गौरव मानते थे, अपने आप को धन्य समझते थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन, शत्रुभिः सह शत्रुओं के साथ, दीर्घकालीनानां युद्धानां, दीर्घकालीन यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाले, युद्धानां युद्धों के, कारणेन कारण से,
शत्रुओं के साथ बहुत लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के कारण से मेवाड़ राज्य स्थिति ही मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना न आसी। समीचीना अर्थात अच्छी न यानी नहीं आसित थी, अच्छी नहीं थी, यानी कि बहुत लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण से मेवाड़ राज्य की स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य प्रताप महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसी, किंतु परिस्थिति वशात चित्तौड़ादि स्थानानि आक्रांतभिरग्रहीतानि। यद्यपि प्रतापस्य पिता, प्रताप के जो पिता थे महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, बहुत प्रतापी, बहुत वीर, बहुत पराक्रमी राजा थे, किंतु लेकिन परिस्थिति वशात, लेकिन परिस्थिति के कारण से चित्तौड़ादि स्थानानि यानी चित्तौड़ आदि स्थान आक्रांति भी यानी आक्रांताओं के द्वारा मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा अधिग्रहीतानि अपने अधिकार में कर लिए गए थे। यानी कि उनके पिताजी जो थे, महाराणा प्रताप के जो पिता थे महाराणा उदय सिंह, बहुत प्रतापी सम्राट थे, किंतु परिस्थितियां ऐसी थी कि चित्तौड़ इत्यादि स्थान जो थे मुगल आक्रांताओं के द्वारा उन पर अधिग्रहीतानि यानी अधिकार कर लिया गया था। अतएव सिंहासनाधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनमारेभे। अतएव इसलिए सिंहासन अधिरूढ़, सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए यानी सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप, महाराणा प्रताप ने हस्तच्युतान यानी हस्त यानी हाथ, च्युतान यानी छूटे हुए, हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गान प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरेभे चिंतन आरंभ कर दिया। चिंतनम यानी चिंतन विचार करना, आरेभे आरंभ कर दिया। मेवाड़ के पद पर जो आरूढ़ महाराणा प्रताप थे उन्होंने अपने हाथ से निकले हुए जो प्रमुख दुर्ग थे उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने विचार करना आरंभ कर दिया। प्रथमम सह स्वस्वामी भक्त सामंतानाम, प्रथमम यानी सबसे पहले उन्होंने स्वस्वामी भक्त सामंतानाम अपने स्वामी भक्त सामंत, उनके जो स्वामी भक्त सामंत थे जो उनके प्रति निष्ठावान थे, तथा स्थानीय भिल्ल जनानाम च और स्थानीय उस स्थान पर रहने वाले जो भील जन थे, भील जातीय जो नागरिक थे, सभाम उनकी सभाम आकारितवान, उनकी सभा को आकारितवान ने बुलाया, उनकी सभा को आयोजित किया, सभा बुलाई उन्होंने। महाराणा प्रताप ने सबसे पहले क्या किया, अपने स्वामी भक्त सामंत और स्थानीय जो भील जन थे, भील जो जाति के जो लोग वहाँ रहते थे, वनवासी जन, उनकी सभा उन्होंने बुलाई। आकारितवान सभा में आकारितवान सभा आमंत्रित की सभा बुलाई। तत्रैव सह प्रतिज्ञाम कृतवान, तत्र यानी वहाँ पर, एव यानी ही, तत्रैव यानी वहाँ पर ही, सह उन्होंने प्रतिज्ञाम कृतवान प्रतिज्ञा की, वहाँ पर ही उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की, यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि। क्या प्रतिज्ञा की, यावत माने जब तक, अहम यानी मैं, हस्तच्युतान हाथ से निकले हुए, स्वराज्य भागान अपने राज्य के भागों को पुनः न प्राप्स्यामि दोबारा प्राप्त नहीं कर लूंगा, तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु सोने के पात्रेषु बर्तनों में, सोने के बर्तनों में भोजनम न करिष्यामि, भोजन न करिष्यामि नहीं करूंगा, तब तक मैं सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा। राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, और क्या प्रतिज्ञा की, राजप्रासादन राजमहल में वासम निवास न करिष्यामि, निवास नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, मृदु यानी कोमल, तल्प यानी बिस्तर, कोमल बिस्तर या कोमल शैया पर शयनम न करिष्यामि, शयन नहीं करूंगा, तब तक मैं कोमल शैया पर भी शयन नहीं करूंगा। अर्थात जब तक मैं अपने हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं कर लूं, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा, तथा कोमल शैया पर शयन नहीं करूंगा। इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की। आज के सत्र में इतना अध्ययन करते हैं, आगामी सत्र में आगामी भाग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। वंदे मातरम।